हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे जिन्हें बनी इसराइल की कौम की हिदायत के लिए भेजा गया। आपका ज़माना हज़रत यर्मियाह अलैहिस्सलाम के बाद का है। आप बाबुल के शहर में पैदा हुए जहाँ नबूकदनेस्सर नामी बादशाह की हुकूमत थी। इस बादशाह ने यरूशलेम को तबाह किया और बहुत से बनी इसराइलियों को कैद करके बाबुल ले आया। उन्हीं कैदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। आप कम उम्र से ही नेक और अक्लमंद थे। आपने कैद के आलम में भी इबादत और इल्म हासिल करने में वक्त गुजारा। बाबुल के बादशाह ने ख्वाब देखा जो कोई समझा ना सका। तब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह आपकी दानाई से मुतासिर हुआ और आपको अपने दरबार के मुशीरों में शामिल कर लिया। यूं आप बादशाह के करीब हो गए और बाबुल के इंतज़ाम में अहम मुकाम हासिल किया। लेकिन कुछ दरबारी आपसे हसद करने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर दानियाल इस कदर मकबूल रहे तो हमें कोई इज्जत नहीं मिलेगी। उन्होंने साजिश की और बादशाह के दिल में शक डालने की कोशिश की, मगर बादशाह जानता था कि दानियाल रास्तबाज है। फिर एक वक्त आया जब बादशाह दारा ने हुकूमत संभाली। ये बादशाह दानियाल अलैहिस्सलाम को बहुत इज्जत देता था, उनके मशवरे पर फैसले करता था। इसी वजह से दरबारियों के दिलों में हसद और बढ़ गया। उन्होंने एक चाल चली, वो बादशाह के पास गए और कहा कि ए बादशाह, आपकी इज्जत और रोब को कायम रखने के लिए हम एक कानून बनाना चाहते हैं कि अगले 30 दिन तक कोई शख्स किसी खुदा या इंसान से दुआ न मांगे, सिर्फ बादशाह से ही हाजत तलब करे। जो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करे इसे शेरों के गड्ढे में फेंक दिया जाए। बादशाह को ये तजवीज़ अच्छी लगी, उसने फरमान जारी कर दिया। दानियाल अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो न झुका। उन्होंने कहा कि मैं अपने रब के सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप हमेशा की तरह अपने घर की बालकोनी में खड़े होकर 3 वक्त अल्लाह की इबादत करते रहे। दरबारियों ने उनकी ताक में रहकर उन्हें नमाज पढ़ते हुए देख लिया। वो फौरन बादशाह के पास गए और कहा, ए बादशाह, दानियाल ने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। वो आज भी अपने खुदा को सजदा करता है। बादशाह के दिल पर चोट लगी। वो जानता था कि दानियाल नेक है, लेकिन कानून उसके अपने दस्तखत से जारी हुआ था। शाम तक वो किसी रास्ते की तलाश में रहा, मगर कुछ ना कर सका। आखिर मजबूर होकर दानियाल को शेरों के गड्ढे में डालने का हुक्म दे दिया गया। वो गड्ढा बहुत गहरा और अंधेरा था, जिसमें कई खूंखार शेर रखे गए थे। दानियाल अलैहिस्सलाम को गड्ढे के दहाने पर लाया गया। लोगों ने हैरत और खौफ से मंजर देखा। बादशाह ने दुख भरी आवाज़ में कहा कि ए दानियाल, तेरा खुदा जिसकी तो इबादत करता है वो तुझे उन शेरों से बचाए। दानियाल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, मेरा रब ज़रूर मेरी हिफाजत करेगा, क्योंकि मैंने उसके हुक्म से रोगदानी नहीं की। उन्हें धकील कर गड्ढे में डाल दिया गया। दरवाज़ा पत्थरों से बंद कर दिया गया। रात के सन्नाटे में शेरों की दहाड़ सुनाई दी, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता भेज दिया। इस फ़रिश्ते ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। वो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास आकर खामोश हो गए, जैसे वो उनके कदमों में बैठे हों। दानियाल अलैहिस्सलाम ने रात भर इबादत और तस्बीह में वक्त गुजारा। अगली सुबह बादशाह बेचैन होकर गड्ढे के करीब आया। उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। उसने पुकारा, रे दानियाल, किया तेरा खुदा जिसकी तो इबादत करता है तुझे शेरों से बचा सका। गड्ढे के अंदर से पुरसुकून आवाज़ आई, ए बादशाह, मेरा खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के दहान बंद कर दिए। उन्होंने मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं अपने रब के सामने बेकसूर हूँ। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन हुक्म दिया कि दानियाल को बाहर निकाला जाए। लोग हैरान रह गए कि दानियाल के जिस्म पर एक खराश तक न थी, बल्कि उनके चेहरे पर नूर चमक रहा था। बादशाह ने कहा, बेशक दानियाल का खुदा जिंदा खुदा है, जिसकी सल्तनत हमेशा बाकी रहेगी। फिर उसने उन तमाम दरबारियों को जो साजिश में शरीक थे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उन्हें उनके अहलो अयाल समेत शेरों के गड्ढे में फेंक दिया गया। वो ज़मीन तक पहुंचने भी न पाए थे कि शेर उन पर टूट पड़े और सब खत्म हो गए। इस मंजर ने लोगों को लर्जा दिया। बादशाह ने दानियाल के खुदा की तारीफ की और हुक्म दिया कि तमाम राया दानियाल के खुदा की इबादत करे। दानियाल अलैहिस्सलाम का रुतबा और बढ़ गया। आपने बादशाह के दौर में अदल व इंसाफ को आम किया। आपने लोगों को तौहीद की दावत दी। बाबुल के लोग जो बुतों की पूजा करते थे, उन्होंने आपके अखलाक और मोजज़ात देखकर ईमान लाना शुरू किया। आपकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज दिलों में असर करते थे। आपने कौम को सिखाया कि मुसीबत में सब्र और दुआ कभी ज़ाय नहीं जाती। जब अल्लाह बंदे से राज़ी हो
تو وہ آگ کو ٹھنڈا اور شیر کو خاموش کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے دوستوں کو آزماتا ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا۔ دانیال علیہ السلام نے اپنی زندگی عبادت، تبلیغ اور خدمت میں گزاری۔ آپ نے کئی بادشاہوں کے زمانے دیکھے مگر ہمیشہ حق پر قائم رہے۔ آپ کی دانائی اور تقویٰ کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ آپ کے علم سے لوگوں نے علم، تعبیر، خواب اور عدل کے اصول سیکھے۔ آپ کے بعد آنے والی نسلوں نے آپ کو نبیوں کی طرح یاد کیا۔ آپ کا قصہ بنی اسرائیل کے صحیفوں میں لکھا گیا اور بعد میں مسلمانوں نے بھی اس کو تسلیم کیا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دانیال کو نبوت عطا کی اور ان کی قوم پر اپنی نعمتیں پوری کی۔ آپ کی قبر عراق میں مشہور ہے جسے اہل ایمان احترام سے دیکھتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اگر انسان سچائی پر قائم رہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دانیال علیہ السلام نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ انسان کو حالات سے نہیں ایمان سے جینا چاہیے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو اس کے لیے ہر گڑھا جنت بن جاتا ہے اور ہر شیر محافظ بن جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کی یہ داستان ایمان والوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت خود فرماتا ہے اور ایمان والوں کو ایسی عزت دیتا ہے جو ظالموں کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ معجزہ قیامت تک لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا نشان بن کر رہے گا۔